सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट मतलब सामान्य ब्याज के बारे में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपनी। इसमें सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इससे कुछ मतलब बेसिक चीजें। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज इज इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल, जो हमारा पैसा है, इज इनटू रेट आर मतलब जिस ब्याज दर पे लिया गया है, इनटू टी टाइम जिस टाइम के लिए लिया गया है, अपॉन 100। तो अब हमें यहां से क्या पता चला कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यानी जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? पी के, आर के और टी के, यानी इन तीनों पर वेरी करेगा। इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के, रेट के और टाइम के। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे रेट इंक्रीज करेंगे हम, सेम उसी रेशियो में हमारा सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। और मतलब रेशियो में हम प्रिंसिपल को इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में हमारा सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। मान लीजिए कि हमारा पहले रेट 2 था, अब 4 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया, और प्रिंसिपल और टाइम हमारा सेम है, तो रेट हो गया हमारा 2 से 4 2 गुना, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी 2 गुना हो जाएगा। ऐसी मतलब अगर कोई भी एक चीज इनमें से दुगनी कर दी जाए मान लो, और बाकी की 2 चीजें सेम रखी जाए, मान लीजिए प्रिंसिपल दोगुना कर दिया जाए, रेट और टाइम सेम रखा जाए, तब भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्रिंसिपल भी 2 गुना कर दिया जाए और रेट भी 2 गुना कर दिया जाए, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट फिर 4 गुना हो जाएगा। और फिर अगर मान लीजिए टाइम भी 2 गुना कर दिया जाए तो हमारे फिर सिंपल इंटरेस्ट 8 गुना हो जाएगा। तो ये चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी, आर और टी के। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन रुपए 2500 डिपॉजिटेड फॉर 3 years at 4% per annum is। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। पी रेट कितना है हमारा 4%, टी टाइम है हमारा 3 अपॉन 100, 25 चौर 100 या 300, हमारा 300 आंसर आ गया। 2500 रुपए पर अर्जित ब्याज 3 साल के लिए 4% पर जमा किया गया, तो 2500 इंटू 4 इंटू 3 बटे 100, 300 आ गया। अब है द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन रुपए 3750 डिपॉजिटेड फॉर 5 years एट 4%। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें हम? 3750 इंटू 5 इंटू 4 बाई 100, तो 5 4 जो 20 होता है, तो 25 जो 100, 5 7 जो 35, 5 5 जो 25, 750 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट पेबल ऑन अ डिपॉजिट ऑफ 1500 इन्वेस्टेड फॉर 4 years एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। 1500 इंटू 4 इंटू 8, 8 चौक 32, और नीचे 100 से जी डबल जीरो कटी जाएंगे, तो 32 इंटू 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 3 45, 48, 480 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमारा रुपये 1800 इन्वेस्टेड फॉर 5 years एट 8%। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे खुद ट्राई कर लेना, लास्ट में आंसर की डाल रखिए, वहां से अपने आंसर मैच कर लेना। नेक्स्ट है हमारा रुपए एक्स इन्वेस्टेड एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 7 years yields the same interest as that on रुपए y invested at 5.25% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 16 years। मतलब x रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना रुपए y को 5.25% वार्षिक 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। तो x को रेट क्या है 9% और टाइम कितना है 7 बाय 100 इज इक्वल टू वाई इंटू रेट कितना है 5.25%, कितने साल के लिए? 16 वर्ष के लिए, बाय 100। तो डबल जीरो इधर 100 से 100 कट जाएगा, पॉइंट हटा के अपोन में 100 लिख लेंगे। अब 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। तो अब इसमें पूछा है एक्स रेशियो वाई, तो एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा हमारा? यहां से अभी और कट जाएगा, 25 3 है 75, 25 4 जा 100 एंड 4 4 जा 16, फिर ये 3 से यहाँ 3, तो हमारा एक्स वाई वाई कितना आ जाएगा 4/3, यानी 4:3 हमारा आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपए 1980 इन 5 ईयर्स एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1980 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 100 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रुपए 990 अर्न एट 16% पर एनम इन 5 ईयर्स व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो ये भी हमारा सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपए 1500 डबल इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ 4%। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4%, 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 की राशि कितने वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी। मतलब 1500 की राशि खुद की दोगुनी मतलब समझ रहे हो कि 1500 रुपए 3000 रुपए बन जाएंगे। और 1500 रुपए 3000 रुपए हमारे कब बनेंगे, जब हमें 1500 रुपए का ब्याज मिलेगा। जब हमें 1500 रुपए का ब्याज मिलेगा इज इक्वल टू, ये 1500 रुपए का ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना है 1500 ही है, इंटू रेट कितना है हमारा 4%, और टाइम इसमें पूछा है अपॉन 100 कर देंगे। तो 1500 से 1500 कट जाएगा, 4 से 25 बार, तो टाइम हमारा आ जाएगा 25 साल। 25 साल में डबल कर लेगा अपना। मान लीजिए अगर हमसे यही पूछा होता कि 3 गुना कितने में कर लेगा, इधर बता देता हूँ 3 गुना का, तो 1500 का 3 गुना करने के लिए कितना हो जाता 4500 रुपए टोटल हो जाते। यानी रुपए कितने इंटरेस्ट कितना मिलता हमें 1500 पर 3000 रुपए का मिलता, तभी तो जाके 4500 होते। इज इक्वल टू 1500 कर देते इंटू रेट कितना है 4%, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। तो 1500 से 2 बार जाता, 2 2 जा 4 और 2 50, तो हमारा आ जाता टाइम कितना 50 ईयर्स। 50 ईयर्स आंसर आ जाता हमारा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रुपए 1000 गिव एन इंटरेस्ट ऑफ रुपए 440, मतलब इन अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज कितना है 440 रुपए 1000, टाइम कितना है 5 ईयर, और रेट हमें इसका निकालना है अपॉन 100 कर देंगे। तो 00 से 00, ये 0 से ये 0, तो आर कितना आ गया हमारा 44/5 यानी 8.8% आंसर आ गया हमारा। अब जैसे शुरू में मैंने आपको जो बताया था वो क्वेश्चन क्या कहते हैं, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के टाइम के, तो उसमें क्या है जैसे क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रुपए 1000 गिव एन इंटरेस्ट ऑफ रुपए 440 इन स्पैन ऑफ 5, मतलब 5 साल में मतलब इसमें तो पूछा गया था कि ब्याज दर ज्ञात करें कि अगर 1000 रुपए पर आपको 440 रुपए मिल रहे हैं 5 साल में, तो ऐसे ही जैसे इसमें 8.8% है, तो यही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता कि अगर 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है, और ब्याज दर भी ये बता देता हमें क्वेश्चन में कि ब्याज दर है आपकी 8.8%, तो फिर आपको इसी साधारण मतलब इसी ब्याज दर पर इसी मूलधन पर 10 वर्ष में कितना, 10 वर्ष में आपका मतलब जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाता है 10 वर्ष में। तो हम क्या करते हैं जैसे टाइम हो रहा है 5 का 10 2 गुना, तो हम यहाँ पर 440 का 2 गुना कर देते हैं, मतलब हमारा 880 आंसर आ जाता। या 15 कर दा तो 3 गुना कर देते, ऐसे हो जाता। या फिर अगर टाइम सेम रखता 5 साल और इसे कह देता कि ब्याज 8.8% से इसका 2 गुना 17.6% हो गया, तो फिर ब्याज 2 गुना मतलब जो हमारी दर है ब्याज दर वो 2 गुनी हो रही है, तो हम तब भी यहाँ पर 2 गुना कर देते। अगर मान लो यहाँ पर जो हमारी ब्याज दर है 8.8% से वो 17.6% होती, मतलब वो भी डबल होती, और टाइम भी 5 से 10% हो जाता, टाइम भी डबल हो जाता, तो हम फिर क्या करते 4 गुना कर देते इसको, तो 440 का 4 गुना हमारा जो है साधारण ब्याज उस पर आ जाता। ओके गाइज, ये थे हमारे आज के डिस्काउंट के क्वेश्चन जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपने देखा होगा सारे ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि मतलब एक ही फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT/100 पर डिपेंडेंट है, तो ये इजीली हो जाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। बाकी आंसर की अपनी। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके गाइज, बाय।